जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं सामान्य ज्ञान 2022 की ऐसे प्रश्न आज हमने लिया है जिसमें भारत के जो प्रमुख सूचकांक हैं, भारत के बाहर इन सूचकांकों में हमारे देश की क्या स्थिति है, भ्रष्टाचार के मामले में हमारा क्या स्थान है, बीजिंग ओलंपिक के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अगर आपने इस क्लास को देखा तो आप समझिए कि आपका आने वाला जो कोई भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आप 2 से 3 प्रश्न सॉल्व करके आएंगे, बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट में। और छोटा क्लास बड़ा धमाका आप समझें कि आपको मिलने वाला है। आइए, अभी तक अपने दोस्तों में आपने शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कीजिए और शुरू करते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त और सभी परीक्षाओं के लिए जो है 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आप इनमें से किसी भी परीक्षा में अगर बैठने जा रहे हैं तो आप हमारे इन जो है क्लासेस को देखिए। आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण, कंप्यूटर, विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास, सभी क्लासेस आप देखिए। आप जो है पीएससी, यूपीएससी, सीजीपीएससी, एनडीए, नेट, सीटेट, यूपी पुलिस, आरओ, यारो, दोस्तों इन सभी वैकेंसियों में आप अगर बैठने जा रहे हैं तो आइए देखिए और बताइए कि क्या ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं क्या। देखिए आप, विश्व सैन्य हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2022 जारी हुई है दोस्तों। बेहद ही धमाकेदार जो एक सेशन है, इस सेशन को आप बिल्कुल लाइक करिए। आप देखिए कि स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसमें जो है एक रिपोर्ट जारी की गई 2017 से 21 के दरमियान। सर्वाधिक आयात करने वाले देशों में भारत पहले स्थान पर है, मतलब हमने सबसे ज़्यादा हथियार आयात किए हैं। और ये जो हथियार हैं ये क्यों आयात किए हैं? चूँकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारा ये चाइना है, और उसके बाद चाइना के बाद आप इधर पाकिस्तान देखते हैं, और हमने अपने सीने में जो एक जख्म इंदिरा गांधी ने जमाया है बांग्लादेश के रूप में, वो भी एकदम बिल्कुल तैनात खड़ा हुआ है। चूँकि है तो एक जो है धार्मिक संप्रदाय पर आधारित ही मुस्लिम कंट्री, ठीक है। और उसके बाद अफगानिस्तान में सैन्य जो है बंदूक के दम पर किस प्रकार से आप देखें कि वहाँ पर तख्ता पलट हुआ और राष्ट्रपति को छोड़ के भागना पड़ा। तो इसके डर से आप देखिए कि हमारे भारत में क्या हो गया है कि हथियारों की होड़ मची हुई है। और इस होड़ में हम पूरी दुनिया में वर्ष 2017 से 21 के दौरान में सबसे ज़्यादा हथियार किसी ने खरीदा है तो वो भारत ने खरीदा है। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है और तीसरे स्थान पर मिस्र है। वही आपका मिस्र, जहाँ पे जिसको नील नदी की देन कहा जाता है। तो नील नदी की जो देन है मिस्र, वो तीसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर हमारा प्यारा भारत है। इसे आप बिल्कुल स्टार लगा के रखिए, ये आपके एग्जाम में आपको स्टार लगवाने के लिए आ रहा है दोस्तों। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आप देखेंगे भारत ने सबसे अधिक हथियार जो खरीदा है वो किससे खरीदा है, ये पूछ लिया जाता है। हमने सबसे ज़्यादा हथियार रसिया से खरीदे हैं। और ये कितना प्रतिशत है, तो लगभग 46% जो है हथियार हमने कहाँ से लिए हैं, वो रूस से लिया है। वही रूस जो यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दिया है और लगातार लगभग 100 दिन से ज़्यादा हो गया युद्ध के, अभी वो यूक्रेन को जीत नहीं पाया है। और तरीके से जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसीलिए भैया ज़्यादा से ज़्यादा हथियार वगैरह खरीद के रखो। और भारत ने 17 से 21 के दरमियान में दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश बन चुका है। हमने दोस्तों सबसे ज़्यादा हथियार आयात किया है रूस से, कितना परसेंट, ये 46% है। हमने 27% हथियार फ्रांस से खरीदे हैं। अब आप देखें कि जो है राफेल वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, तो फ्रांस से आ रहे हैं। और अमेरिका से हमने कुल टोटल 12% हथियार खरीदे हैं। अब आप एक स्ट्रेटजी भी देखिए कि उधर रसिया जो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर चुका है और अमेरिका उसके डिफेंड में खड़ा है, इतना ज़्यादा हथियार और पूरी दुनिया उसको उपलब्ध करवा रही है। तो आप देखिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण आपको उत्तर मिल रहा है कि दुनिया भर में सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों में 39% हिस्सेदारी अमेरिका की है। मतलब सबसे ज़्यादा कोई हथियार बेचता है तो कौन बेचता है, वो बेचता है आपका अमेरिका।
क्यों बेचता है इतना ज़्यादा हथियार? चूँकि अगर ये दुनिया भर के जो हमारे ये महाद्वीप हैं, ये आपका अमेरिका, फिर आप इधर एशिया में चले आइए, इधर यूरोप को छोड़ दीजिए, अफ्रीका में आ जाइए, इन सभी, और इधर ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए, ये जितने भी महाद्वीप हैं यहाँ पे जो है किसी न किसी प्रकार का डर, आतंकवाद पैदा करना, ये जो है, और अफगानिस्तान जैसे देश में बंदूक के दम पर कब्जा करवाना, ये इन्हीं हथियार बेचने वाले देशों की रणनीति है। इसको आज नहीं तो कल, और जो बड़े रणनीतिज्ञ हैं वो सब समझ रहे हैं कि ये सब इसीलिए कराया जाता है कि जिससे इनके हथियार बिकें। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई हथियार बेचता है तो अमेरिका बेचता है, ये कितना 39% हथियार अमेरिका बेचता है। उसके बाद रूस बेचता है और तीसरे स्थान पे फ्रांस बेचता है। तो ये सभी लोग चाहते हैं कि लोग एक दूसरे से डरते रहें, इनके अंदर माफ़ कीजिएगा, इनके अंदर सौहार्द और प्रेम कायम न होने पाए, और जब इनके अंदर डर होगा तो अपने देश की जितनी मुद्रा है वो सब मुद्रा कहाँ ले जाके देंगे? या तो अमेरिका को देंगे, या तो रूस को देंगे, और या तो फ्रांस को देंगे। ऐसा नहीं, हमारे भारत को भी मिलता है। हमारा भारत इन हथियार बेचने वाले देशों में पहली चीज़ तो हम खरीद ही रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हमने खरीद के बेचने में भी अपना स्थान बना लिया है। और जो हमारा स्थान है, हम 23वें स्थान के निर्यातक हैं। हम दुनिया के जो संयुक्त राष्ट्र 193 सदस्य देश हैं उनमें हमारा 23वां स्थान है। मतलब अभी ये जो 3 बड़े बड़े देश हैं, इसके अलावा भी करीब 20 देश ऐसे हैं कि जनसंख्या के मामले में हम तो सेकंड पे हैं, ठीक है, लेकिन जो है हथियार बेचने के मामले हम 23वें स्थान पर हैं। जितना ज़्यादा डर कायम करो उतना ज़्यादा हथियार बेचो, ये अमेरिका और इन हथियार जो है बेचने वाले देशों की ये बिल्कुल इनकी एक चाल है। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक दोस्तों, लोकतंत्र सूचकांक 2021। इसे जारी कौन करता है आप जान लीजिए, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इंग्लैंड इसको जारी करता है। और ये वही इंग्लैंड है जो लोकतंत्र का सूचकांक जारी कर रहा है। ये इतना मतलब क्या कहें कि लोकतंत्र का सूचकांक कौन जारी कर रहा है? ये इंग्लैंड जारी कर रहा है। क्यों जारी कर रहा है? ये कह रहा है कि भारत का इसमें 46वां स्थान है, और प्रथम स्थान सबसे अच्छा लोकतंत्र नॉर्वे का है। अरे इनको जानना चाहिए कि ये वो देश हैं जो पूरी दुनिया को गुलाम बना के रखे थे, कोई भी महाद्वीप इनसे नहीं बचा था। इनके इतने उपनिवेश थे, तो ये उपनिवेश इतने ज़्यादा लोगों को, इतने ज़्यादा देशों को गुलाम बनाकर राज करने वाला, ये बता रहा है कि हमारे भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का स्थान 46वां है। ये एक मजाक ही है और कुछ नहीं। लेकिन आपको याद रखना है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है, तो भारत का स्थान क्या है? 46वां। और पहला स्थान इसमें नॉर्वे का है। इसे जारी कौन करता है? तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इंग्लैंड इसको जारी करता है। दोस्तों अब आ जाइए विश्व प्रसन्नता सूचकांक। ये देखिए, ये तो सबसे बड़ा मजाक आपको दिखने वाला है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत का 136वां स्थान। क्या बात है, दुनिया के इतने देश हैं और हम लोग कितने स्थान पे हैं? विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 136वें स्थान पर हैं। और शीर्ष पर कौन देश है? फिनलैंड जो है ये पहले स्थान पर है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में। मतलब फिनलैंड जो है वो बहुत खुशहाल देश है, और हमारा भारत उस खुशहाली के मामले में 36वें स्थान पर। बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हमारे यहाँ ही नहीं, आप दुनिया के जितने भी देश हैं हर जगह कोई न कोई समस्या तो रहती है, लेकिन हमारे यहाँ आप देखें कि सत्य और असत्य की भी समस्या है। लोगों को जबरन फंसा दिया जा रहा है जो है, और किसी को किस प्रकार कैसे फंसाया जाए, हर व्यक्ति किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। टांग पकड़ के खींचना, अगर एक व्यक्ति कोई इंक्रीज कर रहा है तो उसको टांग पकड़ के खींचने वाले कई लोग ऐसे खड़े रहेंगे, और जिसका नंबर आएगा वही टांग पकड़ खींचता रहेगा, बेटा तू भी नीचे उतर आ, ठीक है। और इसी जो है गरीबी में, तंगहाली में अपना जीवन व्यतीत कर, तो कोई डेवलपमेंट नहीं देखना चाहता। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो स्थान है 136वां वो बिल्कुल सही है। 136वें स्थान पे हम क्यों हैं? इसका कारण ही यही है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक जो 2022 है, ये 22 हमारे देश के लिए एक जो है एक तमगा दे रहा है कि भैया
आप लोग बहुत खुश नहीं हैं। इसलिए आप भी जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो किसी भी परीक्षा और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आप इसको देखिए और आप लोग ये समझिए कि आपका देश इतना खुशहाल नहीं है, 136वें स्थान पर है। कितनी गई गुजरी हुई स्थिति है। इसलिए यदि आप किसी शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी बनते हैं तो ईमानदारी से लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत करिए। और इस समय तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा कोई भ्रष्ट है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी ज़्यादा भ्रष्ट है कि यदि आपका कोई काम कहीं पे होता है तो सबसे ज़्यादा पैसा कहीं लगता है तो हर फाइल के ऊपर आपको अपना पैसा खर्चा करना पड़ता है। न्याय व्यवस्था की भी वही हाल है। आपको कहीं भी कोई फाइल लेना देना निकालना है तो आपको पैसा खर्चा करना है। मतलब जो ये मुकदमा और पुलिस है दोस्तों, ये सब पूरी तरह से क्या है कि जो है इतना भ्रष्टाचार है कि अगर एक फाइल आप किसी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक ले जाते हैं तो वहाँ आपको पैसा देंगे तब तो फाइल जाएगी, नहीं तो महीनों ये अपनी टेबल के नीचे दबा के रखे रहते हैं। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस का हाल दोस्तों, और ये बिल्कुल सही भी है। इनके अंदर ये किसी को भी जो है किसी जो है बलात्कार के मामले में, हत्या के प्रयास के मामले में आप झूठा भी रिपोर्ट करिए तो आपके ऊपर ये मुकदमा लिखवा देते हैं। और आजकल तो इतने जैसे ST SC एक्ट भी आ गया है, ऐसे ऐसे एक्ट आ रहे हैं, सामूहिक बलात्कार का जो 376D है, ये मुकदमे इतना फर्जी तरीके से लगाए जा रहे हैं कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। इसके ऊपर सरकारें देखो कब तक सोचती हैं, और हमारा समाज तो बिल्कुल भ्रष्टता के चरम सीमा पर आ चुका है। अभी आपको हम बताएंगे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश कौन है और उन देशों में हमारा क्या स्थान है। ठीक है, अब देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में जर्मन वॉच इसको जारी करता है और भारत को इसमें 10वां स्थान दिया गया है। अब ये जलवायु परिवर्तन जिसमें पूरी दुनिया जिएगी, शांति से रहेगी, उसमें हमारा 10वां स्थान है। लेकिन जो है आपने देखा कि लोकतंत्र के मामले में हमारा कौन सा स्थान था, हमारा 46वां स्थान था। ये आखिर में है क्या, पूरी दुनिया में जहाँ पे जीवन यापन सबका होगा उसमें हमारा 10वां स्थान है, उसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं। और इसमें स्वीडन का 4था स्थान है, और जो पहले दूसरे स्थान और तीसरे स्थान के लायक कोई देश थे ही नहीं जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जिनको यह स्थान दिया जा सकता था। दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो भारत का स्थान है वो 135वां है। इसके पहले आपने देखा 136वां स्थान हमारा था। 136वें स्थान पे हम कहाँ हैं, विश्व प्रसन्नता सूचकांक। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में जो है, प्रसन्नता सूचकांक में जो हमारा स्थान है वो 136वां है। और वैश्विक शांति सूचकांक में जो 2021 की रिपोर्ट है इसमें हम 135वें स्थान पर हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको ये जो हमारे इंडेक्स हैं ये सूचकांक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको छोड़ने की गलती कतई नहीं करिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का 135वां स्थान है और इसमें शांति के मामले में सबसे टॉप पर है आइसलैंड। जब पूरी बर्फ ही वहाँ पड़ी हुई है तो भैया वहाँ शांति क्यों नहीं रहेगी। और भारत जैसे जो है देश में जहाँ पर धार्मिक अशांति भी आपको मिलेगी, आर्थिक अशांति भी आपको मिलेगी, ठीक है, हर प्रकार की अशांति आपको मिलेगी। और प्रदूषण के मामले में तो हमारे देश की राजधानी वो लगातार टॉप पे चल रही है 4 साल से, ठीक है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में हमारे देश का स्थान 135वां है, पहले स्थान पे आइसलैंड है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत ही प्यारा सूचकांक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी हुआ है, जिसको जारी किया है द हेरिटेज फाउंडेशन अमेरिका ने। इसमें हमारे भारत का स्थान 131वां है। मतलब भारत के स्थान की बात आए तो कहीं आपको 136वां मिलेगा, इसके पहले आपने 135वां देखा, और अभी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हम किस स्थान पर हैं, 131वें स्थान पर हम लोग हैं। किसमें, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में इसको जारी किया है द हेरिटेज फाउंडेशन अमेरिका ने। इस सूचकांक में पहले स्थान पर सिंगापुर है। आपने देखा अभी कि 131वें स्थान पर कौन है, हमारा भारत है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। इसके पहले आपने देखा
कि वैश्विक शांति सूचकांक में 2021 वाले में हमारा स्थान 135वां है। ठीक है, और उसके पहले आपने देखा विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 2022 की रिपोर्ट है, इसमें हमारा स्थान 136वां है। इन्हें बार बार आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप भी याद करिए और हम भी कल जब परीक्षा में बैठें तो हमको भी याद रहे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी है इन चीज़ों को याद करना। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 136वां है, ये हमको याद करना है। इसमें पहले स्थान पर फिनलैंड है। ठीक है, उसके बाद जलवायु परिवर्तन में 10वां स्थान है, ये हमें अब याद हो चुका है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में 135वां स्थान है, इसे भी हमें याद करके रखना है कि भारत का स्थान 135वां है वैश्विक शांति के मामले में। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 131वां स्थान आपने देखा। और अगर चले आए वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तो भारत का 71वां स्थान है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। और हमारे यहाँ हाल ये है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है हमारा देश है, और कोरोना काल से ही जनसंख्या के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है चाइना के बाद में। और हमारे यहाँ फ्री का राशन लगातार मिल रहा है, लोग उसका आनंद ले रहे हैं। और ये फ्री के राशन के चक्कर में 2024 में मोदी सरकार फिर से जो है गरीबों को कल्याण के लिए 6,000 रुपये वार्षिक सालाना जो है किसानों की आमदनी के लिए, लेकिन इनकी गले में फांस बनने वाली है। ये जो अग्निवीर योजना है, इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि भाजपा जो है बैटिंग नहीं करना चाहती है। भाजपा जो है प्रधानमंत्री या इस शासन की कुर्सी में नहीं बैठना चाहती है। भाजपा केंद्र से हेड विकेट होकर आउट होना चाहती है। ठीक है, तो ये हेड विकेट होने के लिए इन्होंने अग्निवीर योजना लाया है, लेकिन इनके अंदर तो इतनी ज़्यादा मतलब चालाकी और गुणवत्ता है कि आप जब एक किताब पढ़ेंगे कि धर्म के मामले में जनता को उलझा कर रखना किसी भी स्थान पर शासन करने का सबसे अच्छा, अगर आपको अपने शासनकाल में स्थायित्व प्रदान करना है लोकतंत्र में, तो आप जनता को धर्म के नाम पर उलझा के रख दो। जनता धर्म में उलझी रहेगी और आप बेटा घी और रोटी आराम से दबाते रहो और अपनी पेंशन और अपनी तनख्वाह बढ़ाते रहो, और दुनिया के साथ साथ इस देश की 140 करोड़ जनता को मूर्ख बनाते रहो धर्म के नाम पर। और देश की स्थिति आप सभी से जो है बिल्कुल कोई नई नहीं है। ठीक है, तो आगे आइए देखते हैं कि प्रमुख सूचकांक में भारत का स्थान। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में आप आ जाइए। अब देखिए इसमें आपका स्थान क्या है। इसमें हमारे देश का स्थान 85वां स्थान है। भारत जो है भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 85वें स्थान पर है, और भारत इस लिस्ट में 2020 में 86वें स्थान पर था। चूंकि 2024 में चुनाव आ रहा है, तो जब आप 2023 वाला सूचकांक देखेंगे तो उसमें आपके देश की जो स्थिति है भ्रष्टाचार के मामले में और ज़्यादा जो है सुधरी हुई मिलेगी। अभी चूंकि 2020 में हम 86वें स्थान पर थे और 2022 में हम कहाँ आ गए हैं, ये 2021 में। ठीक है, ये 2021 वाली जो रिपोर्ट है 2022 में जारी हुई है, इसमें हमारे भारत का स्थान 85वां स्थान है। 85 स्थान पे हम लोग हैं, 85th जो है प्लेस पे हमारा देश है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। ठीक है, आगे ये देखते हैं कि 2020 वाला भी आपको याद रखना। 2020 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में हम 86वें स्थान पर थे। हमारे एक स्थान जो है अब की बार इजाफा हुआ है 2021 के सूचकांक में। देखते हैं जब 2022 का सूचकांक आएगा तो इसमें हमारे देश का क्या स्थान होता है। ठीक है, अब सबसे कम भ्रष्टाचार देखिए, इसमें पहला स्थान जो है संयुक्त रूप से डेनमार्क और फिनलैंड का है, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहीं है तो दक्षिणी सूडान में है। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान, सबसे अच्छा देश फिनलैंड और डेनमार्क जो टॉप पे है। और हमारे देश प्यारे भारत का स्थान 85वां स्थान है वर्ष 2021 में। इसे आप याद करके रखिएगा, और किसी भी परीक्षा में आप जा रहे हैं तो इस क्लास से जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण ODF। ठीक है, तो ODF जो है कि इसमें सर्वाधिक ODF गांव जो दोस्तों खुले में शौच मुक्त, ठीक है, खुले में शौच मुक्त ओपन डेटिफिकेशन जो है, ये जो प्लान आपका है इसमें
जो है ODF प्लस ग्राम में 13,737 ग्राम तेलंगाना के हैं जो पहले स्थान पर है। मतलब स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण में अगर आप देखें कि ODF के मामले में जहां पे खुले में शौच मुक्त हुआ है तो ये ODF जो है ये ODF में तेलंगाना सबसे टॉप पर है, जहां पर 13,737 गांव जो है ODF प्लस घोषित किए जा चुके हैं। ODF प्लस घोषणा में दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। खुले में शौच मुक्त ये आप देख रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी ऐसा दिखता है, ज़्यादातर जगह दिखता है कि रोज़ सवेरे जो है ये रामू जो है अपना लोटा लेके निकल पड़ता है बाल्टी लेके खुले में शौच करने के लिए, लेकिन खुले में शौच मुक्त भी हमारा देश हो रहा है। अब ये रामू जो है खुले में शौच करने नहीं जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारा जो है तेलंगाना पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। ये दोस्तों ये 2022 की स्थिति है हमारे प्यारे भारत की। दोस्तों 11वीं UN माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 में सर्वाधिक पलायन कहाँ से हुआ है? भारत से हुआ है। अब आप देखें कि ना तो यहाँ पे कोई युद्ध हो रहा है, ठीक है, ना तो यहाँ कोई युद्ध जैसी परिस्थिति निर्मित हुई है, लेकिन फिर भी ये कितनी चिंता का विषय है कि जो यूनाइटेड नेशंस जो है बता रहा है कि सबसे ज़्यादा पलायन कहाँ से हुआ है, तो हमारे देश भारत से हुआ है कि हमारे देश के नागरिक जो हैं हमारा देश छोड़ने में पूरी दुनिया में सबसे टॉप पर हैं। ये 2022 की रिपोर्ट है। बिना किसी युद्ध के सबसे ज़्यादा जो है किसी ने अपना देश छोड़ा है तो हम भारतवासियों ने छोड़ा है अपना देश, और दूसरे स्थान पर मैक्सिको है, जबकि तीसरे स्थान पर रूस है। अब आप देखें मैक्सिको की पॉलिटिक्स देखें, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम में उलझा के रखा गया होगा, और भारत बिना किसी युद्ध के ही जो है 2022 में सबसे ज़्यादा लोगों ने हमारे देश से पलायन किया है कांग्रेस और भाजपा के चक्कर में। यहाँ सबसे ज़्यादा युद्ध तो कांग्रेस भाजपा और जो है तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी का है। राजनीतिक लड़ाई में दोस्तों लोग डर बस हमारे देश को, अपने प्यारे देश को छोड़ के जा रहे हैं। आखिर में सबसे ज़्यादा पलायन हमारे भारत से 2022 में क्यों हुआ है? ये जो है ऐसे ही तो अचानक हुआ नहीं होगा, इसको होने में कुछ ना कुछ ग्राउंड बने होंगे कि जो ग्राउंड आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पलायन कहाँ से हुआ, तो ये 2014 से लेके जो 2022 तक का ये ग्राउंड बनते चले आ रहा है। जो बुलडोजर बाबा अपना बुलडोजर चला रहे हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसी के कारण डर बस जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ हिंदू पलायन कर रहे हैं, और जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं वहाँ मुस्लिमों को पलायन करने की ऐसी स्थिति जो है ग्राउंड पे तो कहीं नहीं है, लेकिन जहां मुस्लिम ज़्यादा है वहां से हिंदुओं को के भगने की स्थितियां बार बार देखने में आ रही हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप लोग इतने धार्मिक कट्टरता पर मत उतरिए और जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलिए। आप देखिए बिना किसी युद्ध के सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है तो भारत में हुआ है। मतलब यूक्रेन से भी इतने लोगों का पलायन नहीं हुआ जहां पे कि लगातार कंटिन्यू 100 दिन से युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो हमारा भारत जो है पलायन के मामले में भी ज़्यादा है। अब देखिए जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो लोग भागेंगे ही, कहाँ भागेंगे? जहाँ इनको शांति मिलेगी। अब देखिए प्रदूषण के मामले में सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश ये दोस्तों वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021 है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन है? बांग्लादेश है। नंबर 2 पे चाड है, नंबर 3 पे पाकिस्तान है, नंबर 4 पे तजाकिस्तान है, और नंबर 5 पे हमारा भारत है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है? भारत है। और जलवायु परिवर्तन के मामले में 10वां स्थान भी आपका है, ये भी आपने अभी देखा। आखिर में कैसा मजाक है? इस इंडेक्स को याद करके रखना है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश, जो हमारे यहीं पर है, भारत में ही है। ये कहीं भारत में नहीं सी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में है, और यहाँ पे ये बांग्लादेश पड़ता है। अब यही बांग्लादेश के बगल पश्चिम बंगाल है। अब पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो हमारी दिल्ली है। तो ये इसको तो भाई बांग्लादेश को तो होना ही नहीं चाहिए, बांग्लादेश को तो भारत में ही होना चाहिए, लेकिन ये भारत का हिस्सा अब तो मुश्किल है कि चूँकि दुनिया के इतने बड़े बड़े ताकतवर देश हैं, और भारत को तो सबसे पहले बांग्लादेश को ही अपने जो है क्षेत्र में मिला लेना चाहिए कि ये जो बांग्लादेश का झंझट है बीच में दुनिया का जो सबसे प्रदूषित देश बना हुआ है, जब ये भारत में आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश नहीं रहेगा, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा, और ये पूरा भारत मतलब इसी भारत का हिस्सा है बांग्लादेश, ये नंबर 1 पे है, और नंबर 5 पे ये हमारा पूरा भारत ही आ जाता है सबसे ज़्यादा प्रदूषण के मामले में। ठीक है, सर्वाधिक प्रदूषित देश में बांग्लादेश, ये बांग्लादेश नहीं, इसको आप भारत ही मानिए, ये भारत ही है। ठीक है, ये हमारा भारत ही है। यदि यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश जो है। अब यहाँ पे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, यहाँ पे दिल्ली आपकी है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, इसमें खाली ये समझना है कि ये दुनिया की जो दादागिरी है वही चल रही है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश बांग्लादेश, और उसके बाद 5वें स्थान पे भारत है। इसको याद रख लेना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब राजधानी की बात करें तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी हमारी नई दिल्ली है, ये लगातार, और दूसरी राजधानी ढाका। जब सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश बांग्लादेश है और नंबर 5 पे भारत है, लेकिन राजधानी की बात किया जाए तो नई दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है, और नंबर 2 पे ढाका है। मतलब सब कुछ यहीं पे है। सर्वाधिक प्रदूषित शहर की बात किया जाए तो नई दिल्ली पहले स्थान पे, लाहौर पाकिस्तान का दूसरे स्थान पे, उसके बाद कलकत्ता, जागरेब, मुंबई। दोस्तों, सर्वाधिक प्रदूषित शहर में जो टॉप 50 शहर हैं उसमें से 35 शहर जो हैं वो हमारे भारत में स्थित हैं प्रदूषण के मामले में। आखिर में इतना प्रदूषण भारत में क्यों है, ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अब आपको याद रख लेना है, ये इंडेक्स पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश दुनिया भर में बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली, नंबर 2 पे ढाका, और सबसे देशों में हमारा स्थान 5वां स्थान। सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली है, उसके बाद हमारे देश के 35 प्लेस ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। नई दिल्ली लगातार चौथे साल विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। प्रधानमंत्री मोदी बैठे बैठे वहाँ से मन की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब के ऊपर भी जो है उन्होंने राजनीतिक तौर पर भगवंत मान को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया और आम आदमी पार्टी को जीत दिलाई। मतलब राजनीतिक प्रोपोगंडा खूब चल रहे हैं, योगा खूब हो रहा है, मन की बात खूब हो रही है, लेकिन लगातार 4 साल से सबसे प्रदूषित राजधानी ये दिल्ली बनी हुई है। इनको मन की बात करने से फुर्सत नहीं है जो है, और आने वाले कौन से जो है राज्य में वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की कार्य योजना बनाने से इनको फुर्सत नहीं है। तो ये देश को जो है कहाँ से प्रदूषण मुक्त कर पाएंगे। दूषित गुणवत्ता के मामले में विश्व के 50 शहरों में भारत के 35 शहर शामिल हैं। आखिर में ये क्यों है? 2014 से आप लगातार देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, क्या इसके लिए भी आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? ये बिल्कुल आप देखें कि ये यही बता देंगे कि 70 साल से इतनी गंदगी जो है कांग्रेस ने मचा के रखा था, इसलिए जो है 2014 से हम आए हैं, तब भी हम ये गंदगी को मिटा नहीं पा रहे हैं। वाह पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स करने वाले जो है नेताओं, तुम्हें तो जो है बिल्कुल आप लोग जो है नेतागिरी करने के लायक नहीं रह गए हैं। ये इंडेक्स बता रहा है, और ये हमारी जनता को भी समझना चाहिए कि क्या पॉलिटिक्स हो रही है देश में। ओके, आप सभी इसको ध्यान दें। अब आइए वाइजर अभियान देखते हैं। ये अभियान बहुत अच्छा अभियान है, ये जो भारत और जर्मनी द्वारा चलाया गया है, और ये इसलिए चलाया गया कि वीमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। दोस्तों, जो हमारी महिलाओं का योगदान है विज्ञान और शोध के क्षेत्र में, इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वाइजर अभियान चलाया गया है। तो इस वाइजर अभियान का W फॉर वीमेन, I फॉर इन्वॉल्वमेंट, S फॉर साइंस, और आपका E फॉर इंजीनियरिंग, R फॉर रिसर्च। ठीक है, तो आप ये वीमेन्स इन्वॉल्वमेंट एंड साइंस एंड रिसर्च इंजीनियरिंग में इसको जो ये नाम दिया गया है। और ये अभियान इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में महिला शोधार्थियों को बढ़ावा देने के लिए, ये भारत और जर्मनी का एक संयुक्त अभियान है जिसको वाइजर नाम दिया गया। स्टार लगा के रखिए, एग्जाम में आपके आ रहा है, पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए RPF का मिशन अमानत। ये दोस्तों मिशन अमानत ये है कि जो रेल यात्री हैं उन अपना कुछ सामान छोड़ के चले जाते हैं या भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में ट्रेन से उतरने के चक्कर में। अब 2 मिनट तो ट्रेन रुकती है, इसी 2 मिनट में अपना ज़्यादा सामान लिए हो तो भैया उस सामान को भी उतारना है। और सबसे मज़े की बात यह है कि मेरी तो एक बार रजाई ही छूट गई थी जो है इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर, इसी सारनाथ में, और बहुत महंगी रजाई थी दोस्तों, मिल भी नहीं पाई। और अगर ये अमानत अभियान उसी समय चला होता तो हो सकता है कि हमारा अमानत अभियान की फ़ोटो वोटो डलती मिल जाता, लेकिन उस समय तो कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं था। और बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 6 से 7 साल पहले की बात है कि हमारा जो रजाई उसमें भैया गुम गई थी। ठीक है,
अब ये पश्चिमी रेल जोन के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो ये जो आरपीएफ का अभियान है मिशन अमानत, ये पश्चिम रेलवे जोन द्वारा चलाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल का अभियान है कि जिसमें यदि आप रेल की यात्रा कर रहे हैं, उसमें कोई आपका सामान छूट जाता है तो वो ये अपने रेलवे की वेबसाइट पर उसको डाल देंगे। यदि आप ऑनलाइन प्लेटफार्म वगैरह देखते हैं तब तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो जो है जहाँ है वहीं चढ़ता रह जाए, कोई मतलब नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, इस क्लास का, आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड आपके लिए आ गई है। देखिए इसको कि दोस्तों जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक है कहाँ पे हुआ, तो बीजिंग में हुआ। बीजिंग कहाँ पड़ता है, तो चाइना में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ये 4 फरवरी से 20 जनवरी 2022 तक ये बीजिंग में जो शीतकालीन ओलंपिक है ये खेले गए। और यहाँ पे दोस्तों जो इसका आदर्श वाक्य था, टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है, हम लोगों को अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक साथ आना चाहिए। और इनका जो शुभंकर था, बीजिंग ओलंपिक 2022 शीतकालीन ओलंपिक था दोस्तों। और अगर क्रम के बारे में पूछा जाए तो 24वें क्रम का शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चाइना में हुआ है। इसका शुभंकर था बिंग डोएन डोएन। इसका मतलब होता है मुस्कुराता पांडा, इसे आपको याद रखना है। और इसका जो आदर्श वाक्य टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर, इसे भी आपको याद रखना है। ये इसको बिल्कुल ध्यान में बैठा के चलिए कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ, तो बीजिंग चाइना में हुआ। इसे अब आपको याद रखना है। और इनके जो छल्ले हैं, इन छल्लों को भी तो आप बिल्कुल याद रखिए दोस्तों। ये छल्ले भी तो आपके पूछे जाते हैं कि जो इसमें 5 छल्ले होते हैं, ये 5 महाद्वीपों को इंगित करते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग छल्ला चलता है। ठीक है, इसको भी हम आपको क्लास में जरूर बताएंगे। आइए देखिए जो बीजिंग ओलंपिक 2022 है, इसमें सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो नॉर्वे ने जीता है। ये नॉर्वे छोटा सा देश है लेकिन 16 स्वर्ण पदक जीतता है और कुल 37 पदक जीतता है। हमारे भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे है, लेकिन हमने इस बीजिंग ओलंपिक में भाग ही नहीं लिया था। हमने इसका राजनीतिक बहिष्कार किया और हमारे खाली एक व्यक्ति ने भाग लिया था, उनको भी कोई पदक वदक नहीं मिला, इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। खाली एक व्यक्ति ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, भारत से, वो भी पर्सनल प्रतिस्पर्धा थी उनकी, लेकिन भारत ने इसका राजनयिक तौर से इसका बहिष्कार किया था। दोस्तों ये नॉर्वे छोटा सा देश है लेकिन सबसे ज़्यादा पदक उसने किया। कितना, 37 पदक जीता है 24वें शीतकालीन ओलंपिक में जो बीजिंग चाइना में हो रहा है। ठीक है, दूसरे स्थान पर जर्मनी आप देखिए 12 स्वर्ण पदक के साथ कुल माफ कीजिएगा कुल 27 पदक उन्होंने जीता। और तीसरे स्थान पर चीन है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी अगर कहीं पे है तो दोस्तों चाइना में है। लेकिन इतनी ज़्यादा आबादी होने के बाद भी मात्र और मात्र 15 पदक जो है इन्होंने प्राप्त किया। दोस्तों बहुत अच्छी क्लास है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आप देखेंगे कि मतलब ये देखिए कि बहुत ज़्यादा जो आबादी है, ये ज़्यादा आबादी भी किसी काम की नहीं है। मतलब एक जो कहावत कही गई है कि 100 सूअर के बच्चों से एक शेर का बच्चा अच्छा होता है। तो आप देखिए कि नॉर्वे के जो हैं, हमारे नॉर्वे वाले शेर के बच्चे हैं। ठीक है, ये शेर के बच्चे हैं। इतनी कम आबादी होने के बाद भी देखिए कि इन्होंने जो है इतने ज़्यादा पदक प्राप्त किए। और भारत और चाइना को आप देखेंगे कि यहाँ पे आबादी बिल्कुल इन्हीं के जैसे है। 100 सूअर के बच्चों से एक शेर का बच्चा अच्छा होता है। लेकिन हमारे देश में इतनी ज़्यादा आबादी और इतनी ज़्यादा प्रतिभा होने के बाद भी हमारा कोई स्थान नहीं आता है। ठीक है, दूसरे स्थान पे जर्मनी, इतना छोटा देश जहाँ की जनसंख्या कोई मायने नहीं रखती है, 27 पदक लेके गए। ठीक है, और स्वर्ण पदक 12 जीते। तीसरे स्थान पर चाइना था जो 9 स्वर्ण पदक जीता, कुल टोटल 15 स्वर्ण पदक जीता। तो ये दोस्तों जो है आप देखेंगे नॉर्वे जो है, मतलब आप देखिए गुण होना चाहिए। ठीक है, गुणगान तो दुनिया अपने आप करेगी, आपके अंदर यदि गुण होगा तो आइए इसी गुणगान को हम आगे बढ़ाते हैं। और अब देखिए कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक जो है, ओलंपिक का अमेरिका के साथ में जापान, भारत, कनाडा, इंग्लैंड आदि कई देशों ने वहाँ पे
दीगर मुसलमानों के साथ चीन द्वारा किए जा रहे तथा कथित अत्याचारों के कारण इसका राजनीतिक बहिष्कार किया था। ये राजनयिक बहिष्कार कारण हम लोग इसमें शामिल नहीं होते। और ये सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है, अगर इसको आपने नहीं देखा तो एक प्रश्न छूट जाएगा दोस्तों। 2022 में बीजिंग शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन दोनों ओलंपिक की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। कौन? तो ये हमारा चाइना। ठीक है, ये चाइना दुनिया का ऐसा पहला देश बन चुका है जो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ओलंपिक की मेजबानी उसने 2022 में किया। और आगे देखिए कि जो 23वां ग्रीष्म ये शीतकालीन ओलंपिक 2018 में, अब इसके पहले अभी आप कौन देख रहे हैं, बीजिंग में कौन सा हुआ, ये 24वां हो रहा है ना। अब 23वां कहाँ हुआ था, इसको भी याद रखना है, ये प्योंगचोंग दक्षिण कोरिया में हुआ। तो इनका जो उल्टा सीधा नाम है प्योंगचोंग, इन्हें याद करने के लिए आपको प्योंगचोंग दक्षिण कोरिया याद रखना है। यहाँ पे 23वां हुआ था, 24वां बीजिंग में हुआ। ठीक है, ओके। और आगे जान लीजिए 25वां कहाँ होगा। तो दोस्तों 25वां कहाँ होगा, तो 25वां जो ओलंपिक खेल है ये होगा मिलान कार्टिस इटली में। इसे आप याद रख लीजिएगा, इटली आपको याद रखना है, इडली नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, यहाँ पे 25वां शीतकालीन ओलंपिक गेम होंगे। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रही, अगली क्लास आप जरूर हमारी देखें, उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 2022 में किसी भी परीक्षा में आप जा रहे हैं और आपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस की इन वीडियोस को देख लिया तो 100% आप जो है हमारी क्लासेस से आने वाले प्रश्नों को 100% सॉल्व करेंगे। और आप किसी भी परीक्षा में जाइए, अगर आप हमारी क्लासेस को देख लेते हैं तो क्वालिफाई मार्क्स आपको मिलेगा, इसकी गारंटी आपको मैं देता हूं। 300 से प्लस वीडियो आपकी तैयारी के लिए हमारे चैनल पे मौजूद हैं। 300 से प्लस वीडियो, वो सभी जो है आप कंप्यूटर के भी वीडियो आपको मिलेंगे। आप देखिए, आपको यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया गया दोस्तों कि आप हमारे चैनल पे आप हिस्ट्री के वीडियो देखें, जियोग्राफी देखें, कॉन्स्टिट्यूशन, जर्नल साइंस, एनवायरनमेंट, हिंदी जो है साहित्य, कंप्यूटर की क्लासेस, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं पूरी सामग्री उपलब्ध है। और अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम जो है ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। और यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देखिए और अपनी परीक्षा में एक नया स्तंभ हासिल करिए। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।